ये है दिल्ली दर्पण। देखिए अलका लांबा को चोट लगी है और सभी उनको उठाने की कोशिश कर रहे हैं। हालात बहुत खराब है। पूरी कांग्रेस किसानों के लिए खून भी बहाना पड़ रहा है तो बहाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कांग्रेस के काफी झंडे आपको नजर आ रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पर होना है एक पैदल मार्च जो कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से आयोजित किया गया है और हाथों में इस तरह की तख्तियां हैं। अदानी अंबानी कृषि कानून रद्द करो, क्योंकि लगातार जब से ये कृषि कानून आए हैं तभी से कांग्रेस पार्टी इन कृषि कानूनों का विरोध कर रही है। किसानों के लिए बहा खून है, ये किसानों के लिए बहाया गया खून है। अलका लांबा को चोट लगी है, चोट नहीं। ये किसानों की आवाज दबाने का जो तरीका है, कार्यकर्ताओं पर बर्बरतापूर्ण इस तरह का वार, ये खून किसानों के लिए। आज राहुल जी प्रियंका जी हमारे बीच आए, हमने कॉल की थी शांतिपूर्ण तरीके से हम ये घेराव करें, लेकिन आज अलका जी हमारी सीनियर नेता, ये देखना चाहिए, समझना चाहिए प्रशासन को, पुलिस को कि आप कर क्या रहे हैं। आज आपको रोका जा रहा है, आपको रोका जा रहा है। हम किसानों की आवाज लेकर के यहाँ आए थे। हम पूरी कांग्रेस किसानों के लिए खून भी बहाना पड़ रहा है तो बहाएंगे, लेकिन मजबूर करेंगे केंद्र की सरकार को ये काले कानून वापस लेने होंगे। ये खून नहीं है, ये किसानों के लिए किया हुआ कांग्रेस का त्याग और बलिदान है। कह कर आए थे खून भी बहाना होगा, ये डीसीपी के कहने पर मुझ पर हमला किया गया, किसी तरह मुझे आंदोलन से बाहर करने के लिए। संघर्ष करो। अनिल जी, आपके कुर्ते पे लगा खून ये साबित कर रहा है कि आज जो प्रदर्शन किया है उसके अंदर कुछ ना कुछ ऐसी अनहोनी हुई है, किसी के साथ दुर्घटना हुई है। बिल्कुल, जिस तरह से आज पुलिस ने बर्बरतापूर्ण जो रवैया अपनाया है, आप देख सकते हैं हमारी कार्यकर्ता अलका लांबा जी पे जिस तरह से लाठी मारी गई। आखिर अलका जी के हाथ में क्या था? अलका जी के हाथ में नरेंद्र मोदी से किसानों के अधिकारों की मांग थी, जिसमें लिखा हुआ था 3 काले कानून वापस लो। तो आखिर ये सरकार क्यों नहीं आवाज उठाने देती? अलका जी को घायल करना, उनको डंडे मारना, उनके शरीर से खून निकलना दर्शाता है कि पुलिस और सरकार किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। राजेश नीलोटी हमारे साथ है, उनसे ही बात करते हैं। प्रदर्शन किया, अलका लांबा को चोट भी लगी, और लेकिन जहां तक आप पहुंचना चाहते थे उस मंजिल तक पहुंचने नहीं दिया आपको। देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, उनका प्रशासन है, वो रुकावटें डाल सकता है, लेकिन कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो किसी भी अड़चन से, किसी भी रुकावटों से रुकने वाले नहीं हैं। किसानों की आवाज़ उठाते रहेंगे हम लोग, और जो मांग हम लोग लेकर गए थे राज्यपाल के पास में कि तीनों काले कानून वापस लो, आज भी हमारी ये मांग है और कल भी ये मांग रहेगी। और जब तक ये काले कानून वापस नहीं लिए जाएंगे, कांग्रेस के लोग और पूरे देश के लोग इसी आवाज़ उठाते रहेंगे और किसानों के समर्थन में खड़े रहेंगे। अलका लांबा का सीधे तौर पर यही कहना है कि मेरे हाथ से सिर्फ खून निकला है, लेकिन प्रदर्शन कर रहे किसान अपनी जान गंवा रहे हैं। इसको किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, मैंने कहा कि कांग्रेस पार्टी का जो इतिहास है वो कुर्बानी से भरा है, और कांग्रेस का कार्यकर्ता कोई भी कुर्बानी देने के लिए तैयार है। किसी भी वर्ग के ऊपर अगर अत्याचार भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की विचारधारा करती है, चाहे वो दलितों के ऊपर हो, अल्पसंख्यकों के ऊपर हो, किसानों के ऊपर हो, नौजवानों के ऊपर हो या महिलाओं के ऊपर हो, कांग्रेस का सिपाही किसी भी तरीके की कुर्बानी देने के लिए उसके लिए तैयार है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसमें हस्तक्षेप किया है, लेकिन बावजूद इसके जो कांग्रेस पार्टी है मानने को तैयार नहीं है। वो अभी भी प्रदर्शन कर रही है, पूरे देश भर में प्रदर्शन जारी है। देखिए, अभी सिर्फ ये बात है कि जो किसान की मांग है, वो मांग है कि तीनों कानून वापस लिए जाएं, और हम उसके समर्थन में हैं। अभी कोर्ट ने क्या किया, सरकार ने क्या किया, अभी हम वो सुनना नहीं चाहते, उसको समझना नहीं चाहते। देश का किसान चाहता है कि कानून वापस हो, देश के लोग चाहते हैं कानून वापस हो, कांग्रेस उसके साथ में है। लेकिन दिल्ली की अगर हम स्थिति की बात करें, दिल्ली के अंदर निगम भी बड़ा परेशान है, उस मुद्दे को कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं उठा रही है? वो अलग सब्जेक्ट है। आज हम लोग किसान के मुद्दे के ऊपर खड़े हैं, और वहाँ पर भी जहाँ पर दिल्ली नगर निगम का सवाल है, वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी काबिज है वहाँ पे सत्ता के अंदर, और दिल्ली के अंदर सरकार आम आदमी पार्टी की है। दोनों एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालने का काम तो कर रहे हैं,
लेकिन जो दिल्ली के लोगों के हित की बात है उसको कोई नहीं उठा रहा। और दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी का नेतृत्व भी उसकी आवाज़ मजबूत तरीके से उठा रहा है और हम उसको भी मजबूत तरीके से आगे उठाते रहेंगे। आज का जो प्रदर्शन किया, क्या आप मानते हैं सफल हुआ? कांग्रेस पार्टी क्या आज के प्रदर्शन को आप सफल मानते हैं? बिल्कुल, प्रदर्शन पूरी तरीके से सफल था। देखिए, हज़ारों की तादाद के अंदर कांग्रेस का कार्यकर्ता सड़कों पे था और पूरे देश भर में राहुल गांधी जी के आह्वान के बाद में पूरे देश भर में आज हमने किसान अधिकार दिवस के रूप में मनाया है। तमाम प्रदेशों के अंदर राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा गया है। हमारा ये प्रयास है कि ये जो गूंगी बहरी सरकार है उसके आँख, कान और उसकी ज़ुबान से कुछ सुन सकें। लेकिन इस प्रदर्शन के दौरान आप जो ज्ञापन सौंपना चाह रहे थे वो तो आप सौंप नहीं पाए, आपको उससे पहले ही। देखिए, सरकार की जो हिटलर शाही है उसके आगे उसने प्रशासन को खड़ा किया, पुलिस को खड़ा किया और हमको रोका गया। ज्ञापन हम नहीं दे पाए, अलग बात है, लेकिन हमारी आवाज़ दिल्ली के लोगों को, देश के लोगों तक पहुंची कि कांग्रेस के लोग किसानों के साथ में हैं। तो राजेश नीलोठिया का साफ तौर पर यही कहना है कि भले ही आज हम जो ज्ञापन है वो नहीं दे पाए हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी की आवाज़ समूचे भारत में पहुंची है, जो कि एक अच्छा संकेत है कांग्रेस पार्टी के लिए।